अभी एक दिन पहले पड़ोसी जिले सहारनपुर में तालिबान का विदेश मंत्री दौरा करके गया था। तब सुदर्शन न्यूज ने यह आशंका जताई थी कि इसका असर कहीं ना कहीं भारत के कट्टरपंथियों पर जरूर पड़ेगा। हमारी आशंका सच साबित हुई और ठीक बगल के जिले मुजफ्फरनगर में एक हिंदू युवक पर तालिबानी हमला हो गया। यहां पर मोहम्मद सलीम की बेटी से प्रेम विवाह करने वाले सूरज शर्मा की जान के दुश्मन कट्टरपंथी बन चुके हैं। सूरज ने कुछ साल पहले मदरसे के कारी सलीम की बेटी अलवी खातून से लव मैरिज की थी। दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे, लेकिन यह प्रेम कहीं ना कहीं चरमपंथियों को रास नहीं आ रहा था। 11 अक्टूबर दिन शनिवार सूरज अपने भाई के साथ कुछ काम के लिए बाहर निकला था। सुबह लगभग 11 बजे नसीम, अलवी, वकार, नईम और कैफ रस्ते में घात लगाए बैठे थे। इनके साथ कुछ अन्य अज्ञात हमलावर भी मौजूद थे। इन सभी ने लाठी डंडों और धारदार हथियार से सूरज और उनके भाई सौरभ पर जानलेवा हमला बोला। बता रहे हैं कि इसी दौरान तमंचे से गोली भी चलाई गई। जैसे तैसे सूरज और उसके भाई की जान बची। चीख पुकार सुनकर आसपास के हिंदू एकजुट हुए तो हमलावर मौके से भाग निकले। जाते जाते उन सभी ने सूरज सहित परिवार को नरसंहार की धमकी दी। जिस छोटी सी दुकान को चलाकर सूरज अपने घर का पालन पोषण करता था, उसे भी दोबारा ना खुलने देने का मजहबी ऐलान कर दिया है। इस घटना का वीडियो भी बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। सूरज की मां ने पुलिस में शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। तो बता दें आपको कि पुलिस से न्याय की गुहार यहां पर लगाई गई है और ये आरोपी के नाम जो है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जो एफआईआर यहां पर देखने को मिली है उसमें आरोपियों के नाम आप देख सकते हैं। नसीम, अलवी, वकार, नईम, कयूम, कैफ और एक शख्स अज्ञात बताया जा रहा है, जिनका वर्तमान पता भी यहां पर लिखा जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जब लव मैरिज हो चुकी है उसके बावजूद भी ये लोग एक हिंदू युवक के पीछे पड़े हुए हैं और जान से मारने की नीयत से ही तमंचे से गोली चलाई गई थी। इससे आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि ये कट्टरपंथी कितने ज्यादा बेखौफ हो चुके हैं और इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल सूरज का अस्पताल में लगातार इलाज चल रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर एक अपराधी को गिरफ्तार भी कर लिया है। बाकी हमलावरों की तलाश अभी चल रही है, जो घटना के बाद से लगातार फरार बताए जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से मामले में कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिया गया है। देखिए, किताबी थाने में एक मारपीट हुई है दो समुदायों के बीच के लड़कों में, जिसमें एक लड़के को काफी चोट लगी हुई है, जिसमें उसको चिकित्सा के लिए, मेडिकल के लिए मेरठ में रेफर कर दिया गया। उसका इलाज चल रहा है। अब बाकी जो है इसमें कोई प्रेम विवाह का मामला है जो पूर्व में इसके जो इस इतिहास में कहानी आई है और दो समुदायों के बीच में आपस में प्रेम विवाह का मामला सामने आया था, जिसमें आज मारपीट की गई है। इस परिदृश्य में कठोरतम धाराओं में अभियोग 307 बीएनएस में, जिसको आप कह सकते हैं कि 109 बीएनएस में दर्ज कर लिया गया है तथा इसमें दो हमारी जो टीमें लगी हुई हैं गिरफ्तारी के लिए, जिसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बाकी और इसमें इस घटना के बाद मुजफ्फरनगर के साधु संतों और हिंदू समाज में आक्रोश है। स्वामी यशवीर महाराज ने घायल सूरज का अस्पताल जाकर हालचाल भी जाना है। हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया है। साथ ही उन्होंने प्रशासन को यह साफ चेतावनी दे दी है कि आरोपियों के खिलाफ एक्शन में किसी भी प्रकार की ढिलाई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। क्या कुछ उनका कहना है, सुनवाते हैं। जसोई के अंदर, जसोई के ही मुस्लिम आतंकवादियों ने एक नौजवान को बेरहमी से पीटा और इतनी उसकी पिटाई है कि उसको यहाँ मुजफ्फरनगर के लिए रेफर कर दिया गया और वो जिंदगी मौत से जूझ रहा है। पुलिस प्रशासन से मेरा कहना है, इसको हल्के में न ले, गंभीरता से ले, क्योंकि ये जो पीटने वाले हैं ये आतंकवादी हैं और आतंकवादी संगठनों से इनके संबंध भी हैं और पाकिस्तान के आतंकवादियों से भी इनके संपर्क है और यहाँ पर विदेशी हथियार भी हर घर में मिलेंगे। पुलिस इसकी भी जांच करे और मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहूंगा कि इनको गंभीर धाराओं में गिरफ्तार किया जाए।
तो फिलहाल जिस तरीके से लगातार आप सुन रहे थे, जहां पर हिंदू साधु संतों में भी काफी ज्यादा नाराजगी है। वीडियो आप देख सकते हैं जिस तरीके से घात लगाए इन कट्टरपंथियों ने, अचानक से हमला बोला। एक शख्स आपको दिख रहा है जो ब्लैक टी शर्ट में आया है, जिसने मुंह पर स्वाफी भी बांध रखी है और साफ तौर पर आप देख सकते हैं डंडे लेकर ये लोग यहां पर पहुंचे थे। लाठी डंडों से अचानक हमला किया गया, जिसमें गंभीर रूप से सूरज को चोटें पहुंची है और जान से मारने की नीयत से यह हमला हुआ है। जिस तरीके से आप देखिए, सभी लोग अचानक वहां छुपे थे, वहां से भागकर आते हैं और अचानक से हमला कर देते हैं, जिसमें सूरज का भाई तो पीछे खड़ा होता है, लेकिन सूरज को ये लोग टारगेट बनाते हैं और सूरज को बुरी तरीके से लाठी डंडों से पीटते हैं। सूरज को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उसको तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन एफआईआर दर्ज हुई है। एक आरोपी गिरफ्तार है, बाकी अन्य फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस लगातार इस मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन तो दे रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि इन कट्टरपंथियों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि बीच बाजार इस तरीके से वारदात को अंजाम दिया। जानकारी है कि तमंचे से एक राउंड फायर भी हुआ है और दुकान ना खोलने की भी धमकी दी गई है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। रत्नेश मिश्रा है, प्रवक्ता है बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शिव कुमार दुबे, प्रवक्ता सपा है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाजी नाजिम, मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी ईश्वीर जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और समर ठाकुर मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता हैं, वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। समर, सबसे पहले आप ही का रुख करूंगा। जिस तरीके से ये बड़ा हमला यहां पर किया गया है, सूरज को गंभीर चोटें पहुंची हुई हैं, अस्पताल में एडमिट है, अभी क्या कुछ कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है? क्या ताजा अपडेट है इस मामले में? देखिए, अभी ताजा अपडेट यह है कि सूरज जो है वो गंभीर रूप से तो घायल हुआ ही है, क्योंकि जानलेवा हमला जो है कट्टरपंथियों ने इसके ऊपर किया था। पहले से ये लोग घात लगाए बैठे थे और अभी सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है, उन्होंने बताया है कि ये लोग कई दिन से, जहां पे इसकी दुकान है, कई दिन से ये जो जिहादी है वहां की रेकी कर रहे थे और घात लगाकर ही इन्होंने हमला किया है और मारने की नीयत से, क्योंकि इनको ये हत्या करने की नीयत से ही यहाँ पे आए थे। जिस तरह से इस पर हमला किया गया है, गंभीर रूप से जो है सूरज घायल है और उसको जो है अभी मुजफ्फरनगर से मेरठ रेफर किया गया है, जहां उसकी स्थिति जो है अभी स्थिर बनी हुई है। क्षेत्र में तनाव की स्थिति है और अभी मैं आपको बताऊं, अभी इसमें जो है, क्योंकि ये व्यक्ति जो सूरज जाना है, ये जो है राजपूत समाज से ताल्लुक रखता है, तो करनी सेना ने भी यहाँ पे जो है पंचायत की घोषणा की है। अभी कुछ देर के बाद 2 बजे जो है सूरज राणा जो है इसके गांव में, इसके घर पे जो एक महापंचायत की आयोजन किया जा रहा है, जहां पे बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? क्योंकि अपडेट है कि एक शख्स गिरफ्तार हुआ है, बाकियों के बारे में क्या पता लगा है? देखिए, जो एफआईआर है, एफआईआर में 3 मुसलमानों को जो है इसमें नामजद किया गया है, उसमें से एक की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जो मुख्य मुजरिम है, जिसने सारी इस कृत्य को जो अंजाम दिया है, जिसके इशारे पर सारी चीजें हुई है, वो अभी पुलिस की पहुंच से बाहर है और अज्ञात लोगों के नाम भी इसमें है, जो कुछ लोगों को अज्ञात में भी इसमें मुजरिम बनाया गया है। तो कुल मिलाकर अभी तक एक गिरफ्तारी हुई है और बाकी जो है वो सभी अभी तक घर छोड़कर जो है अभी वहां से फरार है। पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? आपके अधिकारियों से बातचीत हुई है क्या? देखिए, उच्च अधिकारियों ने इसमें जो है गंभीरता से इस मामले को लिया है और टीमें गठित की गई हैं। लगातार जो है रात से ही इसमें जो है छापेमारी हुई है, दबिश दी जा रही है, जहां भी लिंक मिल रहा है वहां छापेमारी हो रही है। और पुलिस के सूत्रों से भी हमें पता चला है कि ये जो परिवार है, जो मुस्लिम परिवार है, पीएफआई से इसका कनेक्शन है, पीएफआई का ये सक्रिय सदस्य रहा है, ये परिवार लगातार उनके संपर्क में रहा है और उसी कट्टरवादी विचारधारा के चलते जो है इसने ये कृत्य किया है कि सूरज राणा जो पास के ही गांव का रहने वाला है, वहां घात लगाकर उसको मारने की नीयत से जो ये हमला किया गया, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल अपने आप में यह बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं यहाँ पर समर, क्योंकि पीएफआई का नाम जो आप ले रहे हैं और सूत्रों के हवाले से जानकारी भी मिली है, इसके बारे में एक बार विस्तार से बताएं कि ये परिवार किस तरीके से उनसे ताल्लुक रखता था, क्या कुछ और इसके बारे में पता लग पाया है? देखिए, तितावी थाना क्षेत्र का जो जसोई गांव है, जसोई गांव जो है मुस्लिम बाहुल्य ये गांव है, यहाँ पे अधिकांश जो संख्या है वो मुसलमानों की है और पीएफआई का जब यहाँ पीएफआई सक्रिय होती थी तो उसका जो केंद्र है वो जसोई गांव को माना जाता था। तो यहाँ पे ये जो परिवार है ये पीएफआई से जुड़ा हुआ है, ये सूत्रों ने हमें बताया है और उन्हीं में कुछ जो पीएफआई के जो सक्रिय सदस्य हैं, बाहर के लोग हैं, उन लोगों का इस परिवार में आना जाना था। क्योंकि ये जो लड़की है, जो इस परिवार की लड़की है, उसने ये बताया है कि हाँ, बाहर के लोगों का हमारे परिवार में आना जाना था और उसके बाद जो है इस लड़की ने सूरज राणा से जो है अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से शादी की है और दोनों जो है सही तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे थे। इनको नहीं पता था कि मुसलमान जो है या कट्टरपंथी विचारधारा के जो लोग हैं, कभी भी उनको जो है
इसका शिकार बनाएंगे और उसी का बिल्कुल जो समर, क्योंकि परिणाम जिस देखने तरीके को से आप भी बता रहे हैं और यशवीर महाराज जी भी लगातार ये कह रहे थे कि आतंकी कनेक्शन भी इनका लगातार है, और जिस गांव का आप नाम ले रहे हैं वहां पर और भी मुस्लिम लोग रहते हैं, उनका भी पीएफआई कनेक्शन हो सकता है क्या? निश्चित तौर पर मुजफ्फरनगर, जो मैं आपको बताऊं, मुजफ्फरनगर एक संवेदनशील जिला है और यहाँ पर पीएफआई का बड़ा गैंग, यहाँ पर रैकेट जो है बड़ा यहाँ पर, हालांकि फिलहाल में जो वर्तमान वो रैकेट जो है क्रैक हो गया है, लेकिन उस विचारधारा के लोग वहीं रहते हैं। और ये जो जसोई गांव है, ये मुस्लिम बाहुल्य गांव है और इस गांव में पीएफआई का बड़ा जो है एक बड़े गिरोह और बड़ी संख्या में यहाँ लोग रहते हैं और उसी पीएफआई से जो है इस परिवार का कनेक्शन है। निश्चित तौर पर पीएफआई के लोग और उस विचारधारा के लोगों का इस परिवार में आना जाना था और उन विचारधारा के लोगों से आज भी इस संपर्क में ये परिवार है। चलिए, बहुत बड़ी बात है और एक्सक्लूसिव जानकारी भी आपने यहां पर दी है, क्योंकि जिस तरीके से ये परिवार है, जो मुस्लिम परिवार है, उसका कनेक्शन पीएफआई से निकल रहा है और गांव के और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। दो खास मेहमान और जुड़ चुके हैं। रत्नेश मिश्रा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत आपका, और सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर शिव कुमार दुबे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। रत्नेश जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं कि जो ये परिवार है, जो लड़की का परिवार है, जो मुस्लिम बताया गया है, उसका पीएफआई कनेक्शन है और सूरज के साथ इतनी बेरहमी से मारपीट की गई है। प्रद्युम्न जी, आपको और साथी पैनलिस्टों को, देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए प्रद्युम्न जी, जब ये घटना हुई उसी के तत्काल बाद बीएनएस के सेक्शन 109 में और 504, 506 और अन्य गंभीर धाराओं में पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। टीमें वहां के एसएसपी के द्वारा गठित कर दी गई हैं जो लगातार छापेमारी कर रही हैं और उसमें एक अपराधी को जो नामजद है उसको गिरफ्तार भी किया गया है और पुलिस की टीमें लगातार और अन्य अपराधियों के क्या कहते हैं गिरफ्तारी के लिए लगातार छापे डाल रहे हैं, लगातार छापेमारी कर रहे हैं। जहां तक रही बात जो आपके संवाददाता बता रहा है कि पीएफआई से कनेक्शन है, तो निश्चित रहिए उत्तर प्रदेश में पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार है और वो आतंकवादी और आतताई और अराजकतावादी ताकतों से, लेकिन रत्नेश जी, बड़ी बात यह है कि जो लड़की है, जो मुस्लिम लड़की जिसने शादी की है सूरज से, वो भी इस बात को सही बता रही है कि उसके घर पे बाहर के लोगों का आना जाना था, पीएफआई के लोगों से संबंध थे। ठीक है प्रद्युम्न जी, मैंने बिल्कुल कहा अगर इस प्रकार के संबंध उन परिवारों के निकलेंगे तो उनके खिलाफ जो भी विधिक प्रक्रिया उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। और देखिए उत्तर प्रदेश में तो आप ये सोच ही लीजिए कि कोई किसी की हत्या करने का प्रयास करेगा, दंगा करने का प्रयास करेगा या किसी के साथ मारपीट करेगा या कानून व्यवस्था के लिए चुनौती उत्पन्न करने का प्रयास करेगा तो उसके साथ कोई मुरब्बत बरती जानी है। अभी हम लोगों के पास सबसे बड़ा उदाहरण है, बरेली में एक तथाकथित मौलाना ने इस प्रकार के कृत्य कराने की कोशिश की, उसके खिलाफ हमारी सरकार ने कठोर कार्रवाई की और जो एक नजीर बन रही है। इस मामले में भी हमारी पहली प्राथमिकता है कि वो जो युवक घायल हुआ है उसको चिकित्सा सहायता ठीक से उपलब्ध कराई जा रही है, उसको रिवाइव करके लाना हमारी प्राथमिकता है। उसके बाद जो भी अपराधी हैं, जिन भी अपराधियों का नाम उसके परिवार के द्वारा नामजद कराया गया है, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। और हमारी सरकार इसी के लिए जानी जाती है कि अपराधियों, दंगाइयों और जिहादियों के खिलाफ हमारी सरकार कोई भी मुरब्बत नहीं करती है। अगर उत्तर प्रदेश में आपको रहना है तो संविधान और कानून के दायरे में रहना होगा प्रद्युम्न जी। लेकिन वो स्थिति नजर नहीं आ रही है ना। आप कह रहे हैं कि संविधान के दायरे में रहना होगा, लेकिन वो स्थिति यहाँ पर अगर होती तो इस तरीके की वारदात नहीं होती। डॉक्टर शिव कुमार दुबे बने हुए हैं। डॉक्टर शिव कुमार जी, वही सवाल आपसे है कि जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी है, एक शख्स खड़ा हुआ था, अचानक से ये कट्टरपंथी आते हैं, हमला कर देते हैं, गोली तक चलाई जाती है और उसके बाद सिर्फ अभी तक एक गिरफ्तारी हुई है। दुबे जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार माइक को अनम्यूट कीजिए आप। हेलो जी, अभी आ रही जी। अभी ये जो मामला है ये एक्चुअली क्या है, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं उस तरीके से ये देखना पड़ेगा कि इसका वास्तविकता क्या है। इसमें अगर उसने शादी किया और उसके परिवार वाले उसके विरोधी थे तो निश्चित तौर पर वो उसकी मर्जी है, क्योंकि ये तो कानून उसको परमिशन देता है। अगर आपको संबंध नहीं रखना है तो आप संबंध मत रखिए ना किसी के साथ, लेकिन किसी के साथ इस तरीके से बर्बरतापूर्ण व्यवहार करना ये कोई वाजिब नहीं है। निश्चित तौर पर इस पे जो शासन प्रशासन है उसको कार्रवाई करना चाहिए और सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और जहां तक आपके संवाददाता बता रहे कि पीएफआई से भी कनेक्शन है, तो सरकार क्या करती है, इनका खुफिया तंत्र क्या करता है? मतलब जब घटना घट जाती है उसके बाद सब चीजें निकल के आती हैं। ये बड़ा मेरे को आश्चर्य होता है
बुलडोजर भी तभी चलता है जब घटना घट जाती है, उसके बाद पता चलता है अरे ये तो इतने पे अनाधिकृत रूप से कब्जा किए हुए था। अरे भैया, उससे पहले ही आप फाइंड आउट करो ना कि किस शहर में कितना अनाधिकृत रूप से किसके द्वारा कब्जा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, ठीक है। खुली जगह कराओ, आने जाने के ठीक लिए है, हम इसका जवाब ले लेते हैं। वहां पर क्या स्थिति बनी थी समर? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से लगातार शिव कुमार दुबे कह रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है जब इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो लेकिन जब इस तरीके की घटना घटती है तो जो अपराधी होते हैं उनके साथ कौन से लोग खड़े आते हैं, नजर आते हैं, कौन सी पार्टी के लोग खड़े नजर आते हैं, एक बार यह भी बताइए। समर, आवाज पहुंच रही है? एक बार दोबारा रिपीट करिए। समर, जिस तरीके से डॉक्टर शिव कुमार दुबे है, सपा के प्रवक्ता है, वो लगातार कह रहे हैं कि सरकार इस तरीके से लापरवाही कर रही है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। लेकिन मैं आपसे वो जानना चाह रहा हूं कि जब इस तरीके की वारदातें होती है, चाहे कहीं भी हो, तो ऐसे अपराधियों के साथ कौन से लोग खड़े नजर आते हैं, कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता नजर खड़े आते हैं? देखिए, मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो यहाँ भी समाजवादी पार्टी का ही बयान इसमें आया है। समाजवादी पार्टी ने ही इसमें बताया है कि इसमें पहले से यहाँ पुलिस कहाँ थी और पहले से ये सारी चीजें कहाँ थी कि आप अभी उसका आतंकी संगठन से रिश्ता बता रहे हैं, पीएफआई से रिश्ता बता रहे हैं, उसका मकान अवैध बता रहे हैं। ये सारी चीजें जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बयानबाजी सबसे पहले शुरू होती है। और जैसे कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बता रहे हैं, तो पुलिस लगातार जो पीएफआई का, अगर मैं आपको बताऊं तो मुजफ्फरनगर में पीएफआई का एक बड़ा रैकेट काम करता था, जो आज पूरी तरह से क्रैक हो गया है। हमारा कहना केवल यह है कि पीएफआई से इनका संबंध रहा है, आज पीएफआई के रैकेट पूरा क्रैक हो गया है, लेकिन उनकी मानसिकता भी वही है। जिस तरह से सूरज राणा के ऊपर हमला हुआ, इन दोनों गांवों का मैं आपको बता दूं, इन दोनों गांवों की आपस की जो दूरी है वो केवल 2 किलोमीटर की दूरी पे ये दोनों गांव बसते हैं। वहीं से इस परिवार का आना जाना है, अपने परिवार में जाने के लिए उसी रास्ते से सूरज राणा को जाना होता था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ऐलानिया वहां किया है कि हम इसको दुकान अब यहां नहीं करने देंगे, इसको नहीं रहने देंगे, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और इसका संज्ञान अभी कर्णी सेना ने भी लिया है, जिसको लेकर बड़ी पंचायत होने जा रही है। समर, जिस तरीके से आप लगातार जानकारी दे रहे थे, और मेरी आवाज पहुंच पा रही समर? चलिए, संपर्क टूट गया, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। रत्नेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए प्रद्युम्न जी, अभी समाजवादी पार्टी के व्यक्ति ने, साथी ने कहा कि जब इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद ही कार्रवाई शुरू होती है। देखिए, अगर प्रदेश में आप शांति से रह रहे हैं, आप कानून का सहयोग कर रहे हैं, आप संविधान में विश्वास और आस्था रखते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सरकारें आपको छेड़ती नहीं है और उसका आपके ऊपर कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि आप कानून और संविधान के दायरे में रहकर शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करते हैं और करना भी नहीं चाहिए, शांति से रहने लोगों के साथ है। लेकिन जब आप अनाधिकृत रूप से गैर कानूनी कृत्य करेंगे और आप फिर सरकार और सरकारी प्रक्रिया और सरकारी व्यवस्था को जब आप चुनौती देंगे, तब आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही अगर बिना किसी बात के ही सबकी कुंडली निकाल के और सरकार कार्रवाई करना शुरू कर देगी, तो यही समाजवादी पार्टी के लोग कहेंगे ठीक है, वो तो बहुत अच्छे हैं, कानून के दायरे में चलिए ठीक है, रहते उनका हैं। वो समर्थन करेंगे। लेकिन आप एक चीज ये भी बताइए रत्नेश जी, कि तालिबानी मंत्री जिस तरीके से पहुंचता है हिंदुस्तान और उसका स्वागत किया जाता है, कहीं ये चीज तो भारी नहीं पड़ रही है, क्योंकि बगल के जिले में पहुंचता है और यहां पर इस तरीके से कट्टरपंथी अब वारदात को अंजाम दे रहे हैं? देखिए प्रद्युम्न जी, मुझे नहीं लगता है कि उस बात से इसका कोई कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ मामला है, दो अंतरधार्मिक विवाह से जुड़ा हुआ मामला है और इसके पीछे वही एक जड़ हो सकती है। मैं आपसे इस मामले पर सहमत नहीं हूँ कि उसके आने से या न आने से कोई घटना हुई या घटना कारित हुई, क्योंकि अगर होनी होती तो उसका एक बृहद स्तर पर प्रभाव पड़ता। इस प्रभाव पड़ने की शुरुआत तो हुई है ना, ये तो आप मानिए कि प्रभाव की शुरुआत तो हो ही चुकी है ना। प्रद्युम्न जी, हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रहार ऐसा होगा कि इसके बाद दोबारा कोई उठेगा नहीं इस प्रकार की घटना करने के लिए, निश्चिंत रहिए। योगी बाबा जब भी किसी के ऊपर कार्रवाई करते हैं तो ऐसा दावा हो जाता है कि फिर वो कभी उठ के ये उसके साथ पुश्ते, 2-4 पुश्ते जो पहले निपट चुकी है उसके आगे जो आएंगी वो भी कह देंगे अल्लाह। चलो ठीक है, इसका जवाब भी लेंगे सपा प्रवक्ता से। लेकिन इसी बीच समर, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। समर, जिस तरीके से तालिबानी मंत्री जो है बगल वाले जिले में ही पहुंचता है और कट्टरपंथी इस जिले में इस वारदात को अंजाम देते हैं, कहीं अब माहौल बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं और की जाएगी? ठीक है, सुदर्शन यूथ पहले से ही आतंक जता रहा था। जिस तरह से तालिबान का विदेश मंत्री का देवबंद दौरा था, उससे ये अंदाजा जरूर लगाया जा रहा था कि उसकी पर उनकी सारी चीजों पर नजर रखी जाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से रात में
संवेदनशील जनपद है और मुजफ्फरनगर और देवबंद की जो दूरी है वो केवल 25 किलोमीटर है। तो जिस तरह से ये गतिविधि है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक प्रभाव और एक विचार कहीं ना कहीं से मिलता है, जिसको लेकर ये निश्चित तौर पर उसको इनपुट पे उसके विचारों से प्रभावित होकर ये घटना को अंजाम दिया गया हुआ। ठीक है शिव कुमार जी, अब देखिए साफ तौर पर बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तुरंत कार्रवाई करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभाव का भी उन्होंने जिक्र किया। प्रभाव की शुरुआत तो हुई है ना, देवबंद जाकर दारुल उलूम में संबोधित करना, बातचीत करना, उसके बाद मुजफ्फरनगर में इस तरीके की वारदात हो जाना, अपने आप में थोड़ा अटपटा नहीं लगता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बहुत अच्छी बात बोल दी है उन लोगों के लिए जो अनाधिकृत रूप से कब्जा किए हुए हैं, कि शांति से रह रहे हैं तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप मर्डर कराओ, लेकिन अगर शांति ना हो, चोरी कराओ, अपहरण कर लो, अगर शांति बनी रहे तो इनको कोई मतलब नहीं है। आप बताइए इनकी सोच क्या है? ये सोच है इनकी, ये सोच नहीं है कि अगर कोई गलत कर रहा है, कानून के खिलाफ जा रहा है, चाहे वो शांति से रह रहा हो या अशांति से, उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। यही तो मेरा प्रश्न है कि मामला तभी बुलडोजर चलता है जब उसके पास कोई वो फंस जाता है, तब उसकी फाइल खंगाली जाती है। अरे अगर तुम उससे पहले फाइल खंगाल लो तो उसका ये जो अभी जो वातावरण बन रहा है ना, ऐसा वातावरण बनने की